सीधे हो जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो दोनों चीजें डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। मैंने एक MongoDB का कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे देखो 64 बिट का विंडोज का डाउनलोड कर लिया है, और दूसरा हम लोगों ने MongoDB शेल जो हमारे पास है वो डाउनलोड कर लिया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि पुराना डाउनलोडेड है तो मैं उसको सिंपली रिमूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबको मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। आपको मैं बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इसको भी अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं अभी, ठीक है, जल्दी से हो जाए। यस, मैंने तीनों चीजें यहाँ पे डिलीट कर दी हैं, अपने पास अनइंस्टॉल कर दी हैं। अब जल्दी से मैं जाके अनइंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोग सिंपली दो हमारे पास चीजें डाउनलोड हुई हैं, देखो कौन सी। एक आया है हमारे पास MongoDB का विंडोज, और ये मैंने शायद इस पर क्लिक नहीं किया। देखो यहाँ पे आके आप लोग इसका भी देखो जिप आ रहा है, मैं MSI करूंगा इसका भी, ठीक है। दोनों आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास पुराने दो भी रखे हुए वेरिएंट, तो वो भी हमारे पास पुराने, बट ठीक है खैर। तो यहाँ पे आके मैं जल्दी से ये वाला जो मंगूश है इसको मैं रन कर लूंगा सिंपली, ठीक है। इसको मैं जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो मुझसे पूछ रहे हैं इंस्टॉल जस्ट फॉर यू। अब सवाल आता है सर ये जस्ट फॉर यू क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास इस पीसी में एक से ज्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एडमिन, स्टूडेंट, एग्जाम, ठीक है। तो मैंने फिलहाल बोला कि भाई सिर्फ एडमिन के लिए कर दो, क्योंकि मैं फिलहाल एडमिन यूज करता हूँ। नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा, तो मेरे पास MongoDB का शेल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो हो गया। अब सवाल है सर इसको कैसे पता करेंगे? अभी मैं इसको रन नहीं करके देखूंगा। मैं जाऊंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो अनइंस्टॉल प्रोग्राम में नीचे आके देखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, MongoDB शेल, यानी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। इसको अभी रन नहीं करके देखना, क्यों? क्योंकि अभी सर्वर नहीं किया हुआ है, सर्वर के बगैर ये भी नहीं चलता। अच्छा, दूसरी चीज पे जल्दी से आता हूँ यहाँ पे। अब मैं MongoDB का जो कम्युनिटी सर्वर है इसको रन कर दूंगा, ठीक है। ये पुराने दोनों बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इसको वेट करते हैं जल्दी से ये रन हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये इस तरीके से, आप देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, जा रही है तुम लोगों की ये, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, MongoDB 8.3.4 2008 R2 प्लस SSL, ये बेसिकली सर्वर का नाम है, ठीक है। हम लोग अभी MongoDB का मैंने क्या बताया, कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंपस से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये सर्वर है, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा, एग्री के लिए मांगेगा, इस चीज को याद रखना। मैं देखो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मैंने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंप्लीट करना है या कस्टम करना है। देखो नेक्स्ट का बटन बंद है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ कंप्लीट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे दोनों तीनों चीजें चाहिए। कंप्लीट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, और यानी MongoDB की जो सर्विस है, MongoDB को एज अ सर्विस हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक हुआ हुआ है, देखो चेक बॉक्स पे चेक लगा हुआ है, और रन सर्विस एज अ नेटवर्क सर्विस यूजर, मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे देखो बता रहे हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, मैंने बोला ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, गौर से दोनों, अभी हमसे पूछ रहा है कि MongoDB का जो आप सर्वर डाउनलोड कर रहे हो उसके साथ आपको कंपस चाहिए क्या, ठीक है। कंपस मैंने आपको बताया एक GUI अलग से सॉफ्टवेयर है जो कि इसी सर्वर को यूज करेगा। शेल भी एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो कि इसी सर्वर को यूज करेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, और यहाँ पे देखो इंस्टॉल का यहाँ पे एक बटन आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको बता देना, लेकिन कर लेना तो बेहतर है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे पास परमिशन मांगेगा, और जल्दी से मेरे पास MongoDB का कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो इसको होने देते हैं जल्दी से, अभी थोड़ी देर लगाता है कभी कभार परमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास परमिशन आ चुकी है, तो मैंने इसको येस किया, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये देख लो, अब इसको होने देते हैं। अच्छा, आप लोग देखो मेरे पास MongoDB यहाँ पे डाउनलोड हो गया और रन हो गया, वो इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे देखो मुझसे पूछ रहा है कि आपका सेटअप फिनिश हो गया, तो मैंने बोल दिया ठीक है फिनिश। अब देखो जब भी आप लोग डाउनलोड करोगे, ठीक है, जब भी आप लोग एक नया MongoDB अपने पास डाउनलोड करोगे तो आप लोगों के पास इस तरीके का एक सेटअप आ जाएगा। ये मेरी क्या है, ये क्या है, ऊपर आप लोग और से देखो कोने में क्या लिखा हुआ है, MongoDB कंपास, ठीक है। अच्छा, कंपास में आने के बाद सबसे पहले आपसे दोनों जगह पूछ रहे हैं ऐड न्यू कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आपके सर्वर से कनेक्शन। अब यही वो स्टेप है जहां पे हमें लोकली और क्लाउड वाले में फर्क आता है। अगर आप लोकली, अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन, दोनों जगह देखो लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे देखो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक URI आ रहा है। यानी बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा PHP MySQL भी आप लोग लोकल होस्ट पे ही चलाते थे,
तो हमारे लोकल होस्ट याद रखना आपके अपने पीसी में होता है, विंडोज में, ठीक है। तो ये मुझे अपने पीसी का, मेरे पीसी का लोकल होस्ट का लिंक दे रहा है 27 की 27017 पोर्ट पे। तो मैं चाहूं तो ये लोकल होस्ट पे अटैच करूंगा। अगर मैं लोकल होस्ट पे अटैच कर दूंगा तो ये मेरे इस पीसी में जो अभी अभी सर्वर डाउनलोड हुआ है, सर्विस जो डाउनलोड हुई थी सर्वर की, उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे क्लाउड बेस जाना है तो क्लाउड पे जाके हम लोगों को एक लिंक मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे लाके लिख देते हैं। तो फिर ये यही कंपास मैंने क्या बताया था, एक ही चीज में दोनों चल जाता है, तो ये क्लाउड पे भी चल जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल अभी लोकल पे चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा सेव एंड कनेक्ट। अब देखो मेरे पास सेव एंड कनेक्ट होगा आपके पास, तो आपके पास इस तरीके से देखो यह ग्रीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं होता तो रेड आएगा। रेड का मतलब है कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम पे सर्विस कभी कभार नहीं चलती है, कुछ होता है, तो जब हमारे पास चल अगर अभी इशू आया तो मैं आपको बर वक्त बताऊंगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 3 डेटा, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, लोकल होस्ट की कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 डेटाबेसेस मिलते हैं आपको। कौन कौन से, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। ये मेरे पास पुराने बने हुए, तो ये दोबारा से आ रहा है क्योंकि कैश डेटा होता है, तो इस वजह से ये पुराना डेटा ऑटोमेटिक रिसीव कर लेता है। तो मैं आपके पास सिर्फ एडमिन आएगा, कॉन्फिग आएगा और लोकल आएगा, ठीक है। ये तीनों बने बनाए हमारे पास डेटाबेसेस आते हैं, लेकिन हमें तो ये डेटाबेस नहीं इस्तेमाल करना होगा, हमें तो अपनी मर्जी का एक नया बनाना होगा। भाई मैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे। अब मान लो मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये जो आपके पास इंटरफेस आया है ये कहलाता है GUI यानी कंपास का, ठीक है। जब भी मैं कंपास को डिनोट करूंगा तो ये वाले इस चीज की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास बटन आ रहे हैं, क्रिएट कलेक्शन, रिफ्रेश, और ये देखो सारा। अगर मैं यहाँ पे कुछ कलेक्शन बनाऊंगा तो कुछ करूंगा तो यहाँ पे आती जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या कर दो, ओपन मोंगोडीबी। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो मेरे पास पुराने में बंद कर दूंगा, तो ये एरिया जो कमांड वाला है, मैंने आपको बताया CMD में जैसे था वैसा बिल्कुल मोंगोडीबी शेल था। क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोग चाहो तो पीछे जैसे मैंने कंपास वाला UI दिखाया था उससे भी आप लोग पूरा डेटाबेस कंट्रोल कर सकते हो, और चाहो तो इस लोकल होस्ट शेल से भी कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा याद रखना, मोंगोडीबी का जो शेल है वो सिर्फ कंपास में नहीं चलता, वो आप लोग VS कोड पे भी चला सकते हो, वो आप अपने पीसी के CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट में भी चला सकते हो। अगर मैं जाऊं CMD में और यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मंगूश। क्या लिखा है, मंगूश का मतलब मोंगोडीबी शेल। एंटर करूंगा तो देखो मेरा डेटाबेस यहीं पे चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे जाके नीचे कमांड लिख के पूरा सारा काम कर सकता हूँ। नंबर 2, अगर आप लोग चाहो तो अपने VS कोड में भी जाके ये चीज चला के देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो लिमिटेशन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। भाई आपसे पूछेगा भाई मोंगोडीबी कंपास के बगैर शेल चलता है, हाँ बिल्कुल चलता है भाई। तो बाहर आप लोग CMD में भी चला सकते हो या फिर किसी कोड एडिटर जैसे VS कोड है उसमें भी चला सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अभी तो चला के दिखाया। तो बेटा तुम फालतू चीजों में लगे हुए थे। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, मंगूश, ठीक है, स्पेलिंग सही रखना, मंगूश। इंटर करोगे तो देखो सबसे पहले देखो क्या हुआ, करंट मोंगोडीबी की लॉगिन आईडी आपकी ये है, कनेक्टिंग टू, और ये देखो इसने भी कहाँ कनेक्ट किया है, मोंगोडीबी के लोकल होस्ट पे, जो आपका लोकल होस्ट का सर्वर है, ठीक है। फिर आपको बता दिया वर्जन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, दोनों का, मोंगोडीबी का और मोंगोडीबी शेल का, और फिर सर्वर जनरेटेड, और फिर यहाँ पे देखो एक डेटाबेस लिखा हुआ है जिसका नाम है टेस्ट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग चलाते हैं तो एक टेस्ट नाम का डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको बंद करके यहाँ पे काम शुरू करूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग अपने पास मोंगोडीबी ओपन करो और यहाँ पे मोंगोडीबी शेल तक आओ, इसमें कंपास के अंदर ही सिंपल गूगल जाके आप वो अपने पीसी में सर्च करोगे, मोंगोडीबी ओपन हो जाएगा। कनेक्ट करना किसी भी उसमें लोकल होस्ट पे, और एक यहाँ पे आप लोग ओपन मोंगोडीबी शेल क्लिक करोगे तो यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। हाँ, तो मोंगोडीबी शेल में आने के बाद आप लोग ये वाला जो एरिया है वो कहलाता है शेल। जब ठीक है शेल में आ गए, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है। याद रखना हर एप्लीकेशन के लिए एक डिफरेंट डेटाबेस नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं क्या बोलूंगा, यूज। अब जैसे मैंने यूज किया ना, देखो मेरे पास क्या हुआ, एक ड्रॉप डाउन आ गया और उसमें जितने पुराने बने बनाए जो डेटाबेसेस थे उन सबके नाम आ गए, देख रहे हो। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे एक नया बनाना है जो कि मेरे अपने नाम का होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक क्या नाम है, मिसाल के तौर पे एक बना लेता हूँ जिसका मैं नाम लिखूंगा माय शॉप। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। किसी भी नाम से आप डेटाबेस बना सकते हो। तो मैंने इंटर किया, अब देखो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ रहा था, एडमिन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, माय शॉप, यानी मेरा माय शॉप सेलेक्ट हो चुका है।
यानी अब मैं जो भी वर्किंग करूंगा अब वो माई शॉप में होगी। डायरेक्ट यूज से पुराना भी यूज कर सकते हो, और अगर नया नाम लिखोगे तो यूज हो जाएगा नया वाला। हाँ, दोनों ही कमांड। अच्छा, उसके बाद याद रखना मेरा जो डेटाबेस है माई शॉप, ये अभी ऑफिशियली कंप्लीटली बना नहीं है, सही है। यानी अगर मैं अभी क्या करूं, मान लो मैं बोल देता हूं यूज एडमिन, अगर मैं वापस एडमिन में आ गया अभी, तो इसका मतलब है मैंने कभी माई शॉप बनाया ही नहीं था, सही है। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों, आपने तो यूज किया तो लिखा हुआ भी आ गया था। बट देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, मैंने लिखा यूज माई शॉप, इंटर करूंगा। जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे तो उसमें कम से कम एक कलेक्शन जरूर बनाओगे। जब तक आप उसमें कलेक्शन नहीं रखोगे तो डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। भैया एक ऐसा डेटाबेस बना के फायदा क्या, इसमें कुछ रखवाना ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप एक डेटाबेस बनाओगे यूज की कमांड यूज करके, और फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, आप देखो गौर से, यहाँ पे देखो मेरा माई शॉप सेलेक्टेड है, लेफ्ट साइड पे मेरा लिखा हुआ वो डेटाबेस का नाम आना चाहिए जो आपको यूज करना है। याद रखना किसी और में कर दोगे तो वहां बन जाएगा, तो ये गलती नहीं करना। यहाँ पे मैं लिखूंगा डीबी। डीबी का मतलब होता है करंट डेटाबेस जो भी हमारा सेलेक्टेड है। अभी मैंने माई शॉप सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी बात हो रही है। उसमें मैं बोलूंगा डीबी में जाओ और डॉट क्रिएट कलेक्शन, देखो बना बनाया आ रहा है, सही है। मैं बोल रहा हूँ डीबी में जाओ और डॉट क्रिएट कर दो एक कलेक्शन। अब यहाँ पे देखो क्रिएट कलेक्शन एक फंक्शन है, तो मैं जाके फंक्शन का नाम दूंगा और फंक्शन के अंदर जाके मैं नाम दे दूंगा, मान लो स्टोर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई भी आप कलेक्शन बना सकते हो। एक डेटाबेस बनाएंगे, एक डेटाबेस में बहुत सारे कलेक्शंस होंगे, कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मान लो मेरे पास समझना, मेरे पास एक डेटाबेस है, इसका नाम है मान लो एप्टेक। एप्टेक के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हैं, मान लो एक फैकल्टी का डिपार्टमेंट है, एक आईटी का डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक एडमिशन का डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग कलेक्शंस हो गए। एक मेन क्या है डेटाबेस एप्टेक, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए। फिर हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी में अपने अलग फैकल्टी के बंदे, आईटी में अपने अलग बंदे, एचआर में अपने अलग बंदे, एडमिशन में अपने अलग बंदे। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे कलेक्शन, कलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस में बहुत सारे, एक से ज्यादा क्या कर सकते हो आप लोग, कलेक्शन बना सकते हो। और कलेक्शन के अंदर एक से ज्यादा आप लोग सिंपली क्या बना सकते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, मैंने देखो डेटाबेस मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर इसी डेटाबेस में जाके बोलूंगा डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का देखो स्ट्रिंग में नाम दे दिया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पीसी ओनली कर रहा हूँ, जबरदस्ती पकड़ के वो कर देता है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ओके वन लिखा हुआ गया। ओके वन का मतलब क्या है, ओके तो आपको पता है, वन का मतलब है ट्रू, क्योंकि याद रखना हम लोग बाइनरी में, ठीक है, जीरो का मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी माई शॉप लिखा हुआ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि याद रखना ये जो कंपास है हमारा, ये ऑटो अपडेट नहीं होता है, रिफ्रेश नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल आर पे क्लिक करूंगा कीबोर्ड पे, तो फिर ये रिफ्रेश होगा। और आप लोग देखो मेरे पास माई शॉप लिखा हुआ आ गया। माई शॉप पे क्लिक करोगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे मोंगोडीबी का वो कंपास खुल जाएगा, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, स्टोर। स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखो स्टोर यहाँ पे पूरा इस तरीके से स्टोर के बारे में जितने भी मैं डेटा रखवाऊंगा वो देखो क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। फिर इसके बाद अलावा माई शॉप में जाके एक से ज्यादा कलेक्शन में बना सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग अब यहीं तक करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर क्यूरीज लगाना शुरू करेंगे, और बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, ये लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। इसमें कोई आपको डायरेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा सेलेक्ट, स्टैटिक, फ्रॉम, दिस, वेयर वगैरह वगैरह, इंसर्ट, कुछ भी नहीं बना बनाया। इसके अंदर फंक्शंस है, फंक्शन बेस्ड काम है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं ये। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में आपको पता है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में